हेलो फ्रेंड्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज ही हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है उसका नाम है उड़ान योजना। उड़ान योजना में गवर्नमेंट ने जो है कुछ संशोधन किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसे कारक थे जिस कारण से इस योजना में संशोधन करना पड़ा। तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो संशोधन किया गया है या जो जिन सुधारों को लागू किया गया उससे जो एविएशन सेक्टर को क्या लाभ होंगे, तो इन सारे अहम सवाल पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस टॉपिक में। देखिए, सबसे पहले जो इससे रिलेटेड हम जो है समाचार, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो उड़ान योजना है उसके संस्करण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिसमें अधिक फंडिंग और सब्सिडी समर्थन को बढ़ाया गया है। जो फंडिंग थी, जो सब्सिडी थी, उसको और भी इसमें बढ़ा दिया गया है। अब इसमें जो है क्यों किया गया, तो जो पहले जो योजना थी उसकी व्यवहार्यता संबंधी कुछ चिंताएं जाहिर की गई थी, जिस वजह से जो है पहले की जो योजना थी उड़ान योजना, उसमें जो है संशोधन करना पड़ा। यह पुनर्गठन जो है पिछली योजना के तहत खराब प्रदर्शन के कारण शुरू किया गया। सब्सिडी हटाए जाने के बाद 90% से अधिक मार्ग उपयोग से बाहर हो गए थे, जैसा ये देखा गया है। उसी तरीके से सीएजी के एक रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी की अवधि समाप्त होने के बाद केवल लगभग 7 से 10 मार्ग ही व्यवहार बने रहे। मतलब सब्सिडी पे इतना डिपेंडेंसी था कि जब सब्सिडी हटाया गया तो जो इस योजना में चल रही थी उसमें केवल 7 से 10 मार्ग पर ही व्यवहार बने रहे, वो बाकी जो है अव्यवहारिक हो गए। तो इसलिए सवाल ये उठा कि क्यों न जो है इस योजना में हम संशोधन करें। उसी तरीके से 2017 से अब तक शुरू किए गए 663 मार्गों में से 323 को बंद कर दिया गया। तो ये मूल जो कारण था, मूल कारण के कारण जो है गवर्नमेंट को उड़ान योजना में संशोधन करना पड़ा। अब हम समझते हैं कि उड़ान योजना क्या था, कब इसको शुरू किया गया था। इस तरह के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, उड़ान पूरे देश का आम नागरिक, इसका जैसा कि नाम था, इसको योजना को 2017 में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत यानी रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कम सेवित और बिना सेवित क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना था। मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहां जो है कनेक्टिविटी नहीं है या कम कनेक्टिविटी है, इस योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना था, हवाई मार्ग के तहत जोड़ना था उसको। अब देखिए कि जो इसका उद्देश्य था टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जाहिर सी बात है कि जो मेट्रो सिटी है वो पहले से ही एविएशन सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर जुड़े हुए थे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है। ये पहले से ही बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए थे, इंटरनेशनली भी जुड़े हुए थे। लेकिन जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर थे जुड़े हुए जरूर, लेकिन बहुत सीमित जो है उनकी उपलब्धता थी एविएशन में। तो इसलिए जो है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को इसमें टारगेट किया गया, जिससे कि जो आम नागरिक है छोटे शहरों के, वो भी हवाई जहाज का जो है लाभ ले पाए, हवाई यात्रा का लाभ ले पाए। जैसे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ती जब बनाया गया, चीप बनाया गया, तो जिससे आम नागरिकों को भी इस पर चलने में सुलभ हुआ। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया, इससे कम उपयोग या अनुपयोगी हवाई अड्डों को बेहतर उपयोग किया गया। जो जैसा कि यह है कि देखा जाता है प्रायः कि भारत में बहुत सारे ऐसे हवाई क्षेत्र थे, हवाई पट्टी थी, जिनका उपयोग नहीं हो पाता था। तो इस योजना के तहत उनका जो है फिर से उसका पुनः डेवलपमेंट किया गया, और इस योजना के तहत ताकि उनका जो है एविएशन सेक्टर में उनका उपयोग किया जा सके। अब देखिए कि मुख्य विशेषताएं क्या है। एयरलाइंस का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के प्रक्रिया से किया जाता था। कम लाभदायक रूट्स के लिए ये जो है चर्चित था। उसी तरह 50% सीटें जो है 2500 प्रति घंटे की सीमा पर उपलब्ध थी। इसमें दूरस्थ पहाड़ी और द्विपक्षीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। जो इसमें फंडिंग था, जो फंडिंग मैकेनिज्म था, उसमें जो है आरसीबी लेवी जैसे बड़े रूट पर टैक्स के माध्यम से फंडिंग, जितने भी बड़े रूट्स के एविएशन थे, हवाई क्षेत्र थे, हवाई जहाज थे, उन पर ये लेवी यानी टैक्स लगाया गया, और उस टैक्स को जो छोटे रूट्स पे चलते थे उनको जो है सौंपा गया या उनको दिया गया। जिससे क्या हुआ कि बड़े रूट्स पर इसका रूट जो भार था डाला गया, और उस पैसे का, उस फंड का क्षेत्रीय रूट्स पर जो है एयरलाइंस को उसके लिए दिया गया। ठीक है, तो आगे जो हम इसमें देखते हैं कि चुनौतियां इसमें क्या थी। जब सब्सिडी खत्म होने के बाद रूट्स की कम व्यवहार्यता हो गई, कुछ क्षेत्रों में कम यात्री की मांग हो गई, उसी तरीके से बुनियादी ढांचे संचालन से जुड़ी जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब कई रूट्स बंद हो गए। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसको नया जो है संशोधन जो है संशोधित उड़ान योजना को शुरू किया गया। अब हम समझते हैं कि जो चुनौतियां थी, जो अव्यवहारिकता थी इस योजना के कारण, इस योजना में इस वजह से जो है इसमें संशोधन किया गया।
तो वो जो नया उड़ान संशोधित योजना है उसमें क्या क्या उसमें उसकी उसकी जो है व्यवहार्यता क्या है, उसका जो है लाभ क्या है, उसका जो एडवांटेज क्या है, इन सारी चीजों पर हम देखते हैं। जैसे फंडिंग और दायरे में वृद्धि हुई है, जैसे कुल बजट क्या हो गया 28,840 करोड़ हो गया, लगभग 6 गुना इसमें वृद्धि की गई है पहले के बजट की अपेक्षा। अब केवल एयरपोर्ट निर्माण नहीं बल्कि संचालन और रख रखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा इसके तहत। अब सब्सिडी अवधि में भी विस्तार किया गया, पहले जो सब्सिडी अवधि था 3 साल था, उसे बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया। रूट्स को अस्थायी बनाने में सहायता किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है। उसी तरह का सब फंडिंग स्रोत में बदलाव किया गया है। अब फंडिंग सीधे सरकारी खजाने से जाएगा, ठीक है। अब आरसीबी लेवी पर यानी आरसीएस लेवी पर निर्भरता को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे बड़े रूट्स पर जो लेवी लगाकर उसको जो उससे टैक्स प्राप्त होता था या उससे जो आमदनी होती थी, जो इससे इनकम होता था, उससे छोटे रूट्स पर दिया जाता था। उससे क्या होता था कि डिपेंडेंसी इस बड़े रूट्स पर बनी रहती थी। अब जो है फंडिंग क्या किया जाएगा कि जो सरकारी खजाने से सीधे फंडिंग किया जाएगा इस योजना के तहत। उसी तरह एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। 100 नए एयरपोर्ट के विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 12,159 करोड़ का बजट किया गया है। उसी तरह 441 एयरड्रोम का संचालन या रख रखाव की सहायता के लिए बनाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस। जैसे इसमें क्या है कि 200 हेलीपैड का विकास किया जाएगा, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों पर निवेश किया जाएगा, ताकि हम लोग, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो एयर कनेक्टिविटी से आज भी जुड़े नहीं हैं। बात किया जाए इसमें अगर पश्चिमी देशों का या वेस्टर्न कंट्रीज का, खासकर अमेरिका का, तो वहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र भी हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार है। भारत में भी हालांकि जब से ये उड़ान योजना आया इसका काफ़ी लाभ भी मिला, काफ़ी छोटे छोटे रूट्स पे भी गए, लेकिन कुछ जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसमें जो संशोधन किया गया, कुछ उसमें सुधारात्मक पहल किया गया। उसी सुधारात्मक पहल में क्या किया गया है कि हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों पर निवेश भी, ताकि ऐसे क्षेत्रों में भी चला जाए हमारा विमान सेवा या हवाई सेवा जहां पर जाना मुश्किल है। तो ये कैसे जाया जाएगा? हेलीपैड से जाया जाएगा या हेलीकॉप्टर से जाया जाएगा, तो इसलिए इसका विस्तार किया गया है। उसी तरह से एयरक्राफ्ट खरीद में क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे ताकि इन छोटे एरिया में जाया जा सके। साथ ही साथ जो है ये पवन हंस के लिए है। उसी तरह हाल डोनियर विमान जो है एलायंस एयर के लिए, ठीक है। ये डोर्नियर विमान जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो डोनियर विमान है वो आएगा, ठीक है। अब देखिए जो है इससे संबंधित जो निष्कर्ष है, अगर इसकी बात किया जाए तो उड़ान योजना यानी उड़ान योजना यह संशोधित रूप केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सतत और आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी जो लागू किया गया सुधार वो इसको सतत और जो है सस्टेनेबल बनाने के में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो गवर्नमेंट ने जो भी सुधारात्मक कदम उठाया है, जाहिर सी बात है कि जो हमारी एयर कनेक्टिविटी है उससे बढ़ेगी। तो हमने देखा इसमें किस तरीके से सरकार जो पिछली जो व्यवहारिक संबंधी जो दिक्कतें थी इस योजना में उसको दूर करके फंडिंग से संबंधित जो सुधारात्मक कदम उठाएं, साथ ही साथ इसमें देख रहे हैं कि लास्ट माइल तक कैसे पहुंचाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे और ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि हमारा एविएशन सेक्टर और भी डेवलप हो, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरह से ये विस्तार लिए हुए हैं। तो ये थी आज की ये क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी से हमको अपार समर्थन मिलता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारा जब नया क्लास जाता है तो उससे संबंधित तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।